अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार में आप अलग अलग शख्सियतों से मुलाकात करते हैं और हम आपके सामने हर बार एक नई शख्सियत को लेकर हाजिर होते हैं। यूँ तो सियासी शख्सियतों से अभी तक आपने मुलाकात की है, आज हम स्पोर्ट्स की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो नागपुर की बेटी है, और ना सिर्फ नागपुर की बल्कि भारत की वो बेटी है जिसने बॉक्सिंग की दुनिया में एक नए आयाम पैदा किए, एक नए मुकाम और एक नई ऊंचाइयों को छुआ है और उन ऊंचाइयों को भारत के लिए हासिल किया और भारत के नाम को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिस ऊंचाइयों में हम पहले जाने के लिए जुस्तजू लगातार कर रहे थे, लेकिन इस बेटी ने हमें वहां तक पहुंचा दिया है। तो आइए मिलते हैं अपने भारत की और नागपुर की शान उस बेटी से, अल्फिया अकरम खान पठान से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और स्टूडियो तशरीफ़ ला के आपने अपने ट्रेनिंग और इंटरनेशनल टूर से सारे शेड्यूल के बीच से वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपनिंग रिमार्क में आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? पहले बेसिकली थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। और बहुत कम होता है, जैसे बेसिकली हम स्पोर्ट्स पर्सन होते तो रिकग्नाइज बहुत कम होते हैं, स्पेशली ऐसा स्पोर्ट्स जो बॉक्सिंग है जो थोड़ा कम इतना इंटरेस्टेड होते हैं लोग, तो उसके लिए तो बहुत खुशी हो रही है कि आगे भी लोग मेरे बारे में जाने कि बॉक्सिंग होती क्या है बेसिकली और मैं क्या करती हूँ उस चीज़ के बारे में। तो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। ओके तो अल्फिया, नॉर्मली स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो लड़कियां जो स्पोर्ट्स चुनती है वो बहुत ज़्यादा हेवी स्पोर्ट्स नहीं होते हैं, तो आपने एकदम से बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट्स क्यों चुना? तो बेसिकली मैं बचपन से अपने भाइयों के साथ बहुत रही हूँ, मेरे उतने फीमेल। अच्छा, भाइयों को खूब मारती है, तोड़ती रही है। मतलब बचपन में जो लड़ाई होती है भाई बहनों की, तो वो सब बहुत हो रखी है। तो भाइयों के साथ बचपन से उनकी मेरी टोन भी पहले लड़कों जैसी थी कि मैं करूँगा ये वो टाइप सी। तो सारे भाइयों के बीच में एक बहन होने का असर था, क्योंकि मेरे इसमें ऐसा है कि 3 जनरेशन से हमारे मतलब पापा की साइड में कोई लड़कियां नहीं है, तो उसके बाद में हमें, तो आप समझो थोड़ा लड़कों वाला ज़्यादा था, मेल डोमिनेंट ज़्यादा था वहाँ पर। तो वैसे ही मतलब बॉक्सिंग तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बॉक्सिंग में आऊँगी और वो करियर बन जाएंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं था। जैसे बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे 2 बड़े भाई है वो स्पोर्ट्स में थे, बड़ा भाई जो मेरे वो क्रिकेट करते थे, सेकंड तो मतलब सेकंड भाई भी इसमें ही थे, स्कूल के स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत। तो एक टाइम ऐसा था जैसे आप स्कूलिंग करते हैं तो वगैरह, तो मैं ऑलमोस्ट कितने 5th 6th या ऐसी थी, तो हमारे इसमें नया नया स्टेडियम खुला था, मानकापुर स्टेडियम, आपने देखा होगा। तो वो स्टेडियम में हमारा घर उसके ठीक पीछे में ही है, मतलब 2 मिनट के डिस्टेंस में। तो हम ऐसे ही थे कि समर वेकेशंस में क्या करें, तो हम सिर्फ एज अ हॉबी की मतलब कुछ नई चीज़ सीखने का तो हम उसके लिए गए थे। तो वहाँ पर मेरे भाई ने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली थी, मैंने बैडमिंटन खेल लिया। तो जब उस टाइम पे मैं 4th में थी, ऑलमोस्ट आप समझ ले 10-11 साल की ऐसा कुछ। तो उसके बाद में फिर ज्वाइन किया, फिर 2-3 साल वैसे ही बैडमिंटन खेला ये वगैरह। फिर उसके बाद में जब मैं 6th में थी, ऑलमोस्ट 12-13 साल 10-11 साल की, तो तब मैंने हज कर लिया। तो उस टाइम पे वो भी हो गया था और उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक भी आ गया था। यानी हमारी बेटी हाजी भी है। हाँ जी, तो उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक भी आ गया था। आपको जैसे पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा हो जाता है। तो उसके बाद में फिर लेकिन फिटनेस के लिए था, तो मेरी बॉडी या हमारे घर का जेनेटिक ऐसा कि आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप थोड़े मतलब वेट गेन कर लेंगे आप। उस टाइप फैटी हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो हम फिर वही था कि फिर से बैडमिंटन ज्वाइन किया ये वगैरह। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था जैसे मैं बेटी हूँ, तो आप समझ रहे ना, बहुत जल्दी जलन सी हो जाती है कि पापा का ध्यान किसी और पे चला। तो भाई बॉक्सिंग करते थे उस टाइम पे, तो उनके कॉम्पिटिशन्स में जाना ये वो, तो मुझे टाइम कम देते थे, मतलब ज़्यादा वो था। तो मुझे बहुत जलन होती थी यार, मुझे नहीं देख रही है। और उस टाइम की न्यू मैरी कॉम मूवी भी रिलीज़ हो गई थी। तो उस टाइम पे बहुत जिद करी थी मैंने, तो मैं जिद पे बैठ गई थी कि मुझे भी खेलना है। तो मैं एक बार भाई के कंपटीशन पे गई थी, स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन, तो वहाँ पर लड़कियाँ देखी थी मैंने खेलते। उसके बाद मूवी आ गई, फिर मुझे जिद, पता नहीं वो कैसे हो गया था, लेकिन मुझे एक इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं यार मैं भी खेलूँगी बॉक्सिंग ये वो। तो उस टाइम पे ज़िद करी, तो आपको भी पता कि सीधा मना ही किया था मुझे मम्मी पापा ने कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, करके क्या करेंगी, खेल के लगभग जाएगा, जो होता ही है सब, मतलब ध्यान रखते हैं पेरेंट्स तो इतना। तो मना कर दिया। फिर एक हफ्ता लड़कियों को लेकर थोड़ा सा कंसर्न ज़्यादा रहता है कि चेहरे को कुछ हो जाएगा, तो फिर फ्यूचर में शादी ब्याह के इश्यूज आते हैं, तो रहता है थोड़ा वो। तो वैसे ही था। फिर एक हफ्ता फिर मैं बहुत रोई, बहुत जिद पे बैठा मैंने, लाइक मेरे को तो खेलना है, मुझे कुछ भी करो मुझे खेलना है ये। यानी हड़ताल काम आई? हाँ मतलब रोना वोना थोड़ा काम आ गई। और क्या उम्र रही होंगी उस वक्त आपकी? उस टाइम पे
13 12-13 साल था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उतनी वो भी नहीं थी मुझे, समझ भी और अकल भी नहीं थी। लेकिन वैसे ही जिद करी, फिर हो गया कि मेरे पापा का ऐसा था कि यार ठीक है हम तुझे खिलाएंगे लेकिन मैं तेरे साथ रहूँगा करके, उस टाइप की। तो मेरा फर्स्ट डे ट्रेनिंग से लेके अब तक ऑलमोस्ट अब मुझे 7-8 साल हो गए खेल के अब इस फील्ड में आके। तो वो हमेशा मेरे साथ रहे और धीरे धीरे ऐसी फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। ओके, तो ये रही आपकी जर्नी की शुरुआत। अब इस जर्नी की शुरुआत में फिर कंपटीशन में कैसा एंट्री हुई फिर आपकी? कंपटीशन में वैसे ही स्टार्ट कर ली, बॉक्सिंग स्टार्ट कर ली। लेकिन हमारा ऐसा था कि फिटनेस के लिए जो मेरे कोच थे गणेश पुरोहित सर, वहाँ पर स्टेडियम में कराते थे भाई को मेरे, तो उनका भी वैसे ही था कि एक बार देखो तो उसको खिलाने दो, इच्छा है तो स्टार्ट तो कराओ ये, कि कंपटीशन का कुछ नहीं था इतना। तो उसके ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने बाद में हमारा स्टेट चैंपियनशिप आ गया था सब जूनियर का। तो उस टाइम पे फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर उसमें गोल्ड आ गया। फिर धीरे धीरे आप मतलब पहला ही पार्टिसिपेशन में गोल्ड आ गया स्टेट चैंपियनशिप स्टेट में। तो फिर आ गया। फिर उसके बाद में हम जैसे स्कूल गेम्स वगैरह में खेलते ये वो, तो उस टाइम पे मेरी एज बहुत छोटी थी, 13-14 साल में, और मैंने अंडर 17 खेल लिया था क्योंकि बचपन से ही हाइट हेल्थ हमारी अच्छी है, तो वेट कैटेगरीज मायने रख जाती है बॉक्सिंग में। वो जेनेटिकल हाँ। तो फिर अब जब अंडर 14 में वेट नहीं तो आपको अंडर 17 डाल देते ये वो। तो थोड़ा हिचक कि यार मैं बड़ी लोगों से खेलूंगी ये करके, तो कैसे भी करके मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर उसमें भी गोल्ड आ गया। आफ्टर 3 या 4 फाइट के बाद में गोल्ड हुआ। तो वही धीरे धीरे फिर आप समझ रहे एक लालच हो जाता है कि यार मैं स्टेट में हो गया, फिर नेशनल में, फिर फर्स्ट नेशनल मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें सिल्वर मेडल। ऑलमोस्ट 19-20 से मैं आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे हम बहुत खुश थे क्योंकि तो ये जो बॉक्सिंग का स्पोर्ट्स है इसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा कम हैं। हाँ जी, बहुत कम थी जब मैंने स्टार्ट किया। तो अब जैसे जैसे अब लोगों को पता चल रहा है कि बॉक्सिंग होती क्या है, बाकी स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनको, तो अब धीरे धीरे अब इसमें भी बहुत कॉम्पिटिशन्स आ गए। अच्छा, मतलब अब जिस वक्त आपकी जर्नी शुरू हुई उस वक्त में लोगों का रुझान उस तरफ नहीं था, तो कम लड़कियां बॉक्सिंग किया करती थी। अब आपको देख करके नई जनरेशन की तरफ में एक इंस्पिरेशन आ रहा है, अवेयरनेस आ रहा है, इस वजह से अब बॉक्सिंग के अंदर भी कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ जी, जैसे प्लेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं जी। जैसे कि पहले भी था तो हरियाणा पंजाब बेसिकली ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में। सही बात है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र स्टेट था जैसे उस टाइम पे उतना ही था। अब धीरे धीरे पता चल रहा है लोगों को कि होता क्या है, क्या। स्पेशली विदर्भा से। हाँ जी, विदर्भा से। और आफ्टर थोड़े बहुत, जैसे मैं नागपुर से हूँ, तो मेरे अचीवमेंट्स और वो देख देख के पेरेंट्स बाकी जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी बेसिकली हमारी की अपनी बेटियाँ भेज रहे हैं, तो ये वो, तो वो देख के भी बहुत खुशी होती है कि यार मैंने एक जिद की तो मेरे पीछे बाकी लोग भी है। हाँ, मतलब एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी बनते जा रहे हैं आप नए न्यू कमर्स के लिए, ऐसा बोला जाए। अभी इतनी जर्नी में आपने कितने स्टेट, कितने नेशनल, कितने इंटरनेशनल खेले हैं? मैंने और कितने साल की जर्नी है ये आपकी? मैं जब 13 की थी जब मैंने स्टार्ट किया था, और अब मैं 21 की हूँ, तो ऑलमोस्ट 7-8 साल तो 7-8 साल के आराम से हो गया। तो और ऑलमोस्ट स्टेट मेरे 10 या 11 स्टेट गोल्ड है। फिर नेशनल मेरे 7-8 है नेशनल, उसमें गोल्ड सिल्वर ऐसे ही है, ब्रॉन्ज वगैरह, और 10 इंटरनेशनल है। तो उसमें मेजर मैं आपको बता देती हूँ कि तो जो पहला गोल्ड आपने बॉक्सिंग में इंटरनेशनल जीता, उससे पहले इंडिया में बॉक्सिंग में इंटरनेशनल लेके कौन आया था? मतलब हर वेट कैटेगरी, हर एज कैटेगरी का अलग रहता है, तो हर चीज़ का अलग रहता है। आपकी वेट और एज कैटेगरी में पहले गोल्ड आ चुका था कि इंडिया में? नहीं, मेरे इसमें आया था। यानी आप पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी, महिला तो नहीं बोलूँगा, एक लड़की खिलाड़ी बनी जिन्होंने उस एज कैटेगरी के अंदर में पहला गोल्ड इंडिया को दिलाया। तो दर्शकों, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है हम सबके लिए कि हमारी बेटी अल्फिया उस एज कैटेगरी में खेली जिसमें उसने पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता। उससे पहले कोई भी लड़कियों की कैटेगरी में उस एज और उस एज ग्रुप, वेट ग्रुप के अंदर में इंटरनेशनल गोल्ड हमारे पास मौजूद नहीं था, है ना? ठीक, उसके आगे उसके फिर वैसी फिर जर्नी स्टार्ट हुई, तो अभी चली रही है वैसे। अच्छा, तो क्या अभी एक्सपीरियंस के हिसाब से अब आपका आगे क्या प्लानिंग है? तो अभी एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट, मैं पहले सब जूनियर फिर यूथ, अब मैं एलीट में खेलती हूँ, सीनियर जो मेन चीज़ होती है। मतलब हर प्लेयर के इसमें सबसे टफ जो सीनियर लेवल होता है उसमें। तो अब वही है सेम कि हर प्लेयर का सपना रहता है कि वो ओलंपिक वगैरह खेले। तो वही है कि अब वेट कैटेगरीज भी मायने करती है। तो गर्ल्स में सिर्फ 75 है, मैं 81 खेलती हूँ। तो वही है कि मतलब आगे के ईयर्स में कि मैं वेट कम करके फिर ओलंपिक
क्वालिफिकेशन के लिए। तो गर्ल्स में 75 से ऊपर की वेट की लड़कियां जो है वो बॉक्सिंग नहीं कर सकती? बॉक्सिंग नहीं कर सकती, मतलब क्वालिफाई नहीं होता, जैसे अब कैटेगरी नहीं रखी गई है। हाँ। कैटेगरी नहीं रखी गई है जी। और आप अभी 81 की कैटेगरी में खेल रहे हैं और 75 का ही ये है, तो ये भी तो एक अच्छा अचीवमेंट है ना, बड़ा अचीवमेंट है ना, कि आपको कंसिडर किया जा रहा है कि एज और वेट के हिसाब से आपको ओवर वेट में भी खेलने का अचीवमेंट मिल रहा है ना, परमिशन मिल रही है जी। ठीक है, अभी क्या आपका एजुकेशन प्लान क्या है? अभी मैं बीएससी कर रही हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर में मैं अभी स्टडी कर रही, मतलब चल रहा है। ओके, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है इसमें? गवर्नमेंट की तरफ से अब मैं जॉब भी कर रही हूँ, साथ ही साथ में मैं रेलवे डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रही हूँ। रेलवे में कहाँ पे जॉब पर है जी? मैं स्टेशन पे हूँ, नागपुर स्टेशन पे। वहाँ पे क्या? सीसीटीसी पोस्ट पर है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट आपको गोल्ड जीतने पे गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है वो दिया गया है। और लोकल या स्पॉन्सरशिप को लेकर के, क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है जब तक उसको स्पॉन्सरशिप ना मिल पाए तो प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आपके लाइफ में या आपके पूरे 7-8 साल की जर्नी में स्पॉन्सरशिप को लेके क्या सिनेरियो रहे हैं? बेसिकली बड़े मुश्किल से स्पॉन्सरशिप मिलती है, खासकर जैसे स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग अदर, मतलब अगर आप बैडमिंटन और क्रिकेट को देखें उसके अलावा बॉक्सिंग के हिसाब से तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती हमें। मैं अभी किसी चीज़ से स्पॉन्सर नहीं हूँ, अभी तो फिर सेल्फ डिपेंडेंट ही हम कर रहे हैं सब कुछ। यानी सारा एक्सपेंसेस एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते आप खुद से उठा रहे हैं, घर से उठा रहे हैं। हाँ जी। तो दर्शकों, हमारी एक आपसे अपील रहेंगी कि अगर इतने होनहार प्लेयर हमारे सोसाइटी में मौजूद है और हम लोग इनको फंड प्रोवाइड ना कर पाए तो ये नाइंसाफ़ी होंगी सीधी सीधी उन नए प्लेयरों के साथ में जो प्लेयर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, हमारा और आपका सबका फ़ख्र से सर ऊंचा करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाने की वजह से वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो अल्फिया जैसे और भी कई प्लेयर मौजूद है और हम आपसे अपील भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप इन प्लेयर्स को फंडिंग करें, स्पॉन्सरशिप दें। नागपुर की बेटी है, इसलिए नागपुर के तमाम बिजनेसमैन से हमारी दरख्वास्त है कि वो अल्फिया जैसे प्लेयर्स जो आपके नज़रों के सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर से तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये अपील है कि आप अल्फिया को भी फंडिंग करें ताकि वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके। स्पोर्ट्स में बहुत सारे खर्चे होते हैं जो नॉन स्पोर्ट्स के लोगों को मालूम नहीं होते हैं, लेकिन ये समझ के दे कि हम अपनी किसी एक घर की बेटी या बेटे को आगे बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। और जब फ़ख्र से सर ऊंचा करने की बात आएंगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रिवार्ड है वो हमको इंशाल्लाह इन प्लेयर की तरफ से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो अल्फिया से इस वक्त आप सुन रहे हैं, हमारे चैनल पे अल्फिया को देख रहे हैं, हमारी नागपुर की शान आन बान जो आप कहे और फ़ख्र से सर ऊंचा कर दी है नागपुर की बेटी ने। नागपुर का, न सिर्फ नागपुर का बल्कि आपको ये भी बताया कि महाराष्ट्र की पहली लड़की बॉक्सर है ये। पूरी हिस्ट्री में महाराष्ट्र में लड़की बॉक्सर अल्फिया से पहले कोई नहीं हुई। पहली बॉक्सर होने के नाते पहली बॉक्सर के साथ साथ पहला गोल्ड भी महाराष्ट्र में लेके आने वाली, नेशनल और इंटरनेशनल लेके आने वाली पहली लड़की खिलाड़ी है ये। पहली गर्ल कैटेगरी की बॉक्सर रही है। तो अभी जो जर्नी आपकी चल रही है अल्फिया, इसमें इंटरनेशनली अभी आप कहाँ से खेल के आई है? अभी मैं कजाकिस्तान से खेल के आई हूँ, एशियन चैम्पियनशिप खेल के आई है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरफ में आपका कोई अचीवमेंट है तो वो क्या है? जी, यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेली थी इसके पहले, तो उसमें मेरा गोल्ड था। अच्छा, और ये कब आपने खेला था यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप? 2021 में। 2021 में, हाँ। तो ये आपने कब खेली थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप? कोविड के टाइम में हमने खेला था 2021 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अप्रैल 2021 में। हाँ जी। और उस वक्त आपने गोल्ड जीता था जी। तो महाराष्ट्र की पहली लड़की बॉक्सर जिसने पहला गोल्ड वर्ल्ड का भी महाराष्ट्र में लेके आया, तो हम सब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। बहरहाल हम आपसे ये पूछ रहे थे कि नागपुर के सांसद, विधायक, इनमें से किसी ने आपको कभी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी? जी नहीं, मतलब फेलिसिटेट तो बहुत किया है और बहुत से कॉल्स भी आ रखे हैं, शॉल दे दिए, बुके दे दिए, लेकिन जो असल रिक्वायरमेंट है, फंड है, वो फंड प्रोविजन नहीं दिया। किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी नहीं दिया या नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी नहीं दिया, कम्युनिटी के तौर पे या नॉन कम्युनिटी के तौर पे, स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर भी? जी कभी कुछ नहीं। तो कहीं से भी आपको कभी ये नहीं आया, सपोर्ट नहीं आया? जी। आगे फ्यूचर क्या प्लान है अल्फिया आपके? फ्यूचर में यही है कि मैं और रिप्रेजेंट करूँ इंडिया और मेडल लाऊं। बेसिकली तो मेन फीच वही है कि ओलंपिक क्वालिफाई और ओलंपिक खेलना है,
अच्छा तो ओलंपिक के लिए क्या तैयारियां हैं और क्या रिक्वायरमेंट आपको ओलंपिक के लिए? रिक्वायरमेंट तो वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेट कैटेगरी कट डाउन करके नीचे 75 में करना, फिर बाकी क्वालिफिकेशंस एंड बाकी सब चीज़ें जो लाइन बाय लाइन होता है। ओके, और अभी अगला ओलंपिक कब होने वाला है? 28 में। 28 में, यानी अभी आपके पास 4 साल का समय है क्वालिफाइड करने के लिए। तो उसके लिए कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? वही है कि आपका बेसिकली आपका ओलंपिक वेट होना चाहिए फर्स्टली, और वही है कि आप 75 कैटेगरी के और भी 5 कैटेगरीज होते हैं हमारे इसमें। 50, 52, 57, 60, 66 और 75 ऐसा 5 कैटेगरीज होती है वुमेंस में। तो वो कैटेगरीज में आपने बेसिकली होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट में आपको जो भी क्वालिफिकेशन दिए जाते हैं जैसे एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स आपके दे रखे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप कर रखा है, तो उसमें आपने क्वालिफाई देना चाहिए। तो दोस्तों इनकलाब समाचार पे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद रही अल्फिया अकरम खान पठान। ये एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्लेयर है। हमने इनसे बात की और हमने इनके बारे में आप तक के जो बात पहुंचाई, इस बात को अब आप और लोगों तक पहुंचाओ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने के अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से जो भी जहाँ तक भी इस वीडियो को पहुँचा सकता है, ताकि कोई कॉरपोरेट फंडिंग हो, कोई NGO की फंडिंग्स हो या कोई भी और जगह से फंडिंग हो, हर एक प्लेयर तक के फंडिंग करने की कोशिश कीजिए। तब जाके हमारा देश जो है वो दुनिया में नाम रोशन करेगा। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, स्पोर्ट्स में बहुत टैलेंट है हमारे पास में। हमारे गली कूचों में बहुत बच्चे हैं जो फंड की वजह से नहीं पहुंच पा रहे। तो आखिरी में क्या एक मैसेज रहेगा नई जनरेशन के लिए, नए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए? जितने भी नए स्पोर्ट्स पर्सन या नए जो सोचते हैं कि हमने स्पोर्ट्स को करियर बनाना चाहिए, बेसिकली तो उनके लिए ये है कि आप एक स्पोर्ट्स को भी ऐसा करियर समझे। क्योंकि बेसिकली बहुत से लोग रहते हैं कि स्टडीज़ करना है, हमने डॉक्टर इंजीनियर करना है, उनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स भी करियर हो सकता है। आज मैं गवर्नमेंट जॉब पे, बाकी सब चीज़ें तो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से कि मैंने इतना, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेहनत आपको सिर्फ एजुकेशन में ही मिलती है या एजुकेशन में ही करना पड़ता है, उसके अलावा भी रहती है जैसे हम करते हैं कि। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन का ऐसा हो जाता है कि आपको एजुकेशन और स्पोर्ट्स साथ में लेके चलना पड़ जाता है। हार्ड वर्क स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है, लेकिन बेसिकली लेकिन एज अ करियर बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बाकी लोग नहीं समझते। जितने भी पेरेंट्स है, बाकी सब चीज़ें उनका रहता है कि यार बच्चे क्यों खेल रहे, क्यों, मतलब टाइम पास होता है। लेकिन बल्कि ऐसा नहीं, अगर आपका बच्चा अचीवमेंट कर रहा है और आपके बच्चे को इतना है कि वो उसमें मेडल्स और बाकी सब आगे बढ़ सकता है, तो आप उसको प्लीज़ सपोर्ट करिए। क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से ही बैठी हूँ। तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करिए कि ऐसे नहीं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। क्योंकि हमें भी अप्स डाउन देखने पड़ जाते हैं कि आप जितना जल्दी चढ़ते तो आपको उतरना भी पड़ता है। मेडल्स कभी होते कभी नहीं होते, तो बेसिकली वही रहता है कि आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बस यही बोलूँगी, अगर आप चाहते हैं खेलना स्पोर्ट्स तो आप बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छा ऑप्शन है और ऑल द बेस्ट। मतलब कैरियर भी बनाया जा सकता है और सब कुछ किया जा सकता है इसमें। तो दोस्तों ये रही आज हमारे साथ में अल्फिया अकरम खान पठान, और हमारी बेटी, नागपुर की बेटी, नागपुर का फ़ख्र तो है ही, बल्कि महाराष्ट्र की पहली गर्ल बॉक्सर कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और भारत की भी इस एज और कैटेगरी वेट कैटेगरी के अंदर में भी पहली गोल्ड मेडल इंटरनेशनल प्लेयर भी है। ये बहुत सारे मेडल जीते हैं, बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड, ब्राउन्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट स्पोर्ट्स खेले हैं। हम इनके फादर से भी इंशाल्लाह से बात करेंगे और इनके फादर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इसको कैसे सपोर्ट किया, फादर की तरफ से, फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहा। ये सब खबर आप तक के हमारे से आपको लगातार मिलती रहेंगी। और भी ऐसे लोगों से मुलाकात के लिए आप इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा के रखें, ताकि जब भी कभी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सीधे आपको देखने मिल सके। अलग अलग शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी के लोगों को हम आपके लिए हमारे चैनल पे लेके आ रहे हैं, ताकि आप अलग अलग लोगों से मुलाकात कर सके, अलग अलग लोगों के बारे में जान सके। नागपुर में बहुत सारा टैलेंट और पोटेंशियल छुपा हुआ है, वो नागपुर के टैलेंट पोटेंशियल को हम इंशाअल्लाह आपके सामने निकाल के लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर एक नए वीडियो में आपके सामने मैं शाकिर रज़ा खान फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।